नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको होलिका दहन की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। होलिका दहन से संबंधित कई कथाएं जुड़ी हैं, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध कथाएं इस प्रकार हैं। कथाएं पौराणिक हो, धार्मिक हो या सिर्फ सामाजिक, सभी कथाओं में कुछ न कुछ संदेश अवश्य मिलता है। इसलिए कथाओं में प्रतीकात्मक रूप से दिए गए संदेशों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होती है। होलिका दहन की एक कथा जो सबसे अधिक प्रचलन में है, वह हिरण्यकश्यप व उसके पुत्र प्रहलाद की है। राजा हिरण्यकश्यप अहंकारवश स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। उसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु जी की पूजा बंद नहीं की, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड स्वरूप उसे आग में जलाने का आदेश दिया। इसके लिए राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। इस आदेश का पालन हुआ। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण कृपा से बच गया। यह देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हुआ। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह न दिन में मर सकता है, न रात में, न जमीन पर मर सकता है, न आकाश या पाताल में, न मनुष्य उसे मार सकता है और न जानवर या पशु पक्षी। इसीलिए भगवान ने उसे मारने का समय संध्या चुना और आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का, नृसिंह अवतार। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की, न आसमान पर, बल्कि अपनी गोद में लेकर की। इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई की विजय हुई। इस कथा से यही धार्मिक संदेश मिलता है कि प्रहलाद धर्म के पक्ष में था और हिरण्यकश्यप व उसकी बहन होलिका अधर्म नीति से कार्य कर रहे थे। अंततः देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वालों का अंत हुआ। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रहलाद प्रेम, स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं हिरण्यकश्यप व होलिका ईर्ष्या, द्वेष, विकार और अधर्म के प्रतीक हैं। जब ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखा जाता है, ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। होली से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो लोग चित्त को एकाग्र कर भगवान विष्णु को झूले में बिठाकर झूलते हुए विष्णु जी के दर्शन करते हैं, उन्हें पुण्य स्वरूप वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अधर्म पर धर्म की विजय का यह त्योहार हम रंग खेलकर मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में यह त्योहार बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको होलिका दहन की यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।